मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक अध्ययन करेंगे वह है बर्जीलियस का नियम। वैज्ञानिक बर्जीलियस ने अपने नियम में क्या बताया था, सबसे पहले आपको यह बता दें। वैज्ञानिक बर्जीलियस ने यह बताया था, स्थिर ताप तथा दाब पर जो भी गैसें होती हैं उनके आयतनों में परमाणुओं की संख्या समान होती है। जो भी गैसें होती हैं जब वह रासायनिक क्रिया करती हैं तो उनके आयतनों में परमाणुओं की संख्या समान होती है। आइए देखें कैसे। इस नियम के अनुसार यानी हम लोग पढ़ रहे हैं बर्जीलियस का नियम। बर्जीलियस नियम के अनुसार गैसों के समान आयतन में उनके परमाणुओं की संख्या समान होती है। उनके परमाणुओं की संख्या समान होती है। आइए देखिए कैसे समान होती है। बर्जीलियस ने यह बताया था, फॉर एग्जांपल देखिए कि आपके सामने मान लीजिए यहाँ पे गैसें हैं, हाइड्रोजन गैस है, यह क्लोरीन गैस है। मान लीजिए यहाँ पे आपका बना हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, यह हाइड्रोजन गैस है, यह क्लोरीन गैस है और यह हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। आयतन की बात किया जाए तो इसके आगे 1 छिपा है तो इसका 1 आयतन हो गया, हाइड्रोजन का 1 आयतन हो गया। यहाँ पे अगर क्लोरीन का देखा जाए इसके भी आगे 1 मान सकते हैं तो इसका भी 1 आयतन हो गया। और यहाँ पे आपका यह Cl मतलब यह हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, इसके आगे 2 लिखा है तो यहाँ पे 2 आयतन हो गया। तो बर्जीलियस ने यही बताया था, गैसों के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या समान होती है, यानी कि जितना आयतन होगा उतने ही परमाणु होंगे। अगर यहाँ पे H2 का 1 आयतन है तो इसमें 1 परमाणु है, यहाँ भी क्लोरीन का 1 आयतन है तो इसमें 1 परमाणु है, यानी जितने आयतन होंगे उसमें उतने ही परमाणु होंगे। यहाँ पे 2 आयतन है तो यहाँ पे 2 परमाणु होंगे। तो इनकी परिभाषा यही है कि गैसों के समान आयतन में परमाणु की संख्या समान होती है। गैसों के जितने आयतन होंगे उस गैस में उतने ही परमाणु होंगे। यह परिकल्पना बर्जीलियस ने बताया था कि गैसों के समान आयतन में परमाणु की संख्या समान होती है, जो कि यहाँ पे मैंने जिक्र किया। हाइड्रोजन गैस का आयतन 1 है तो इसमें 1 परमाणु होगा, क्लोरीन गैस के आगे 1 आयतन है इसलिए इसमें 1 परमाणु होगा, यहाँ पे इसके आगे 2 आयतन है इसलिए इसमें 2 परमाणु होगा। तो हम लोग यही देखे कि जितने आयतन है गैस का उतने उसमें परमाणु हैं। यह बर्जीलियस ने सिद्ध किया था। इसके बाद इसी आधार पे एक वैज्ञानिक है एवोगैड्रो, उनका नाम एवोगैड्रो है। उन्होंने यही बताया था कि जैसे यहाँ पे समान आयतन में परमाणुओं की संख्या समान है तो वह बर्जीलियस की परिभाषा हो गई। लेकिन एवोगैड्रो ने क्या किया, यह परमाणु की जगह पे उन्होंने अणु लगा दिया। उन्होंने यह बताया गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। गैसों के समान आयतन में जब अणुओं की संख्या समान होगी तो वह परिभाषा एवोगैड्रो की हो जाएगी। अब जब परमाणु की संख्या समान होगी तो वह परिभाषा बर्जीलियस की हो जाएगी। तो यहाँ पे परमाणु की संख्या समान है, जितने आयतन है उतने परमाणु हैं, इसलिए यह परिभाषा बर्जीलियस का है। अगर परमाणु के स्थान पे हम लोग अणु लगा देंगे कि कितने आयतन है उतने अणु होंगे तो वह परिभाषा आपके एवोगैड्रो की हो जाएगी। थैंक यू।